हिंदी संस्कृत धारा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज की कक्षा में हम जानेंगे माहेश्वर सूत्रों के बारे में। क्या है माहेश्वर सूत्र? संस्कृत की जो वर्णमाला है, इसमें जितने भी वर्ण हैं, इनकी उत्पत्ति मानी गई है शिव के डमरू से। शिव के डमरू से जो ध्वनियाँ निकली हैं, उनसे ही संस्कृत वर्णमाला के वर्णों की उत्पत्ति हुई है। शिव के डमरू से निकली हुई इन ध्वनियों को 14 भागों में डिवाइड किया गया है और ये जो 14 सूत्र आपके हैं, इनको ही कहा जाता है माहेश्वर सूत्र। और शिव के डमरू से उत्पत्ति हुई है इनकी, इसलिए इनका नाम रखा गया है माहेश्वर सूत्र। इसके और भी कुछ नाम हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है, शिव सूत्र भी कहा जाता है। ये 14 हैं, इसलिए चतुर्दश सूत्र भी कहा जाता है। वर्ण समामनाय सूत्र है, इनमें आपके वर्णमाला के सारे जो आपके वर्ण हैं वो आ जाते हैं, इसलिए इनको वर्ण समामनाय सूत्र भी कहते हैं। अक्षर समामनाय सूत्र भी कहते हैं, वर्णों का ही अक्षर भी कहते हैं, तो कहीं कहीं इनको अक्षर समामनाय सूत्र भी कहा जाता है। और एक और इसके लिए नाम है आदि सूत्र, सबसे पुराना माना जाता है, इसलिए कहा जाता है आदि सूत्र। अब हमारे माहेश्वर सूत्र कुल कितने हैं? अभी हमने जाना है 14 हैं। माहेश्वर सूत्र, प्रत्याहार सूत्र की कुल संख्या कितनी है? अगर प्रश्न पूछा जाता है तो आप लिखते हैं 14 है। अब किस प्रकार है ये जान लेते हैं। और इन 14 माहेश्वर सूत्रों में ही हमारी संपूर्ण संस्कृत वर्णमाला समाहित है। पहला क्या है? ए ई उ न। दूसरा है री री क। आपके ये 2 सूत्र हो गए हैं। इन दोनों सूत्रों में हमारे वर्ण संस्कृत वर्णमाला के जो 5 क्या हैं मूल स्वर हैं वो आ जाते हैं। ए ई उ री री। साधारण स्वर भी इन्हें कहा जाता है, मूल स्वर भी इन्हें कहा जाता है। तीसरा आपका है ए ओ न, ए औ च। और इन 2 में आपके क्या आ जाते हैं? ए ओ ऐ औ क्या आ जाते हैं? आपके संयुक्त स्वर आ जाते हैं। तो ये आपके पहले जो 4 सूत्र हैं, ए ई उ न, री री क, ए ओ न और ऐ औ च, ये जो आपके 4 सूत्र हैं, इन चारों सूत्रों में क्या है? हमारे संस्कृत वर्णमाला के स्वर। और इनको क्या कहा जाता है? अच। ये हमने पहले भी जाना है। तो पहले जो 4 सूत्र हैं वो क्या हैं? हमारे अच हैं, स्वर हैं। और 5वें सूत्र से शुरुआत होती है किसकी? हमारे व्यंजनों की। 5वां क्या है? ह य व र ट। तो इसके अंदर हमारे क्या आ जाते हैं? अंतस्थ व्यंजन या अर्ध स्वर आ जाते हैं। ह य व र ट। और छठा आपका क्या है? लण। तो यहाँ पे हमारे क्या आ गए हैं? अंतस्थ व्यंजन। कौन कौन से? य व र ल। ये आपके क्या गए हैं? अंतस्थ व्यंजन या अर्ध स्वर जिन्हें कहा जाता है। अगला सूत्र देखते हैं। य म ड ण न म। 8वां है झ भ य घ ढ ध श ज ब ग ढ द श ख फ छ ठ थ च ट त व। आगे है का प य श श श र ह ल। आपके 6ठे सूत्र से 12वें सूत्र तक क्या आ जाते हैं? आपके स्पर्श व्यंजन, और जिनको क्या बोला गया है? हल। आगे लास्ट वाले जो 2 सूत्र बनते हैं 13 और 14, इसके अंदर हमारे क्या आते हैं? श श स ह। ये हमारे क्या जाते हैं? उसमें व्यंजन आ जाते हैं। तो इस प्रकार इन 14 माहेश्वर सूत्रों के अंदर ही समाहित है हमारी संपूर्ण संस्कृत वर्णमाला। और इससे जुड़े हुए कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। माहेश्वर सूत्र में कौन सा वर्ण 2 बार प्रयोग हुआ है? तो देख लेते हैं अपने सूत्र। कौन सा वर्ण है जो आपका 2 बार प्रयोग हुआ है? 5वें सूत्र पर आ जाते हैं ह य व र ट। और फिर अपने अंतिम सूत्र पर आते हैं ह और ल।
तो इन 14 सूत्रों में एक ही वर्ण है जो 2 बार प्रयोग हुआ है और वो है आपका ह। तो अगर पूछा जाता है कि महेश्वर सूत्र में कौन सा वर्ण 2 बार प्रयोग हुआ है तो उसका आपका उत्तर आता है आपका 2 बार प्रयोग किया गया है। महेश्वर सूत्र में कौन सा इत संज्ञक 2 बार आया है? अब इसके लिए पहले जानना पड़ेगा इत संज्ञक क्या है। अभी हमने 14 के 14 जो सूत्र पढ़े हैं इसमें हमने देखा है कि हमने कहा पहला और दूसरा सूत्र देख लेते हैं। हमने कहा ए ई उ ने रील रिक, इसमें हमारे 5 मूल स्वर आ जाते हैं और स्वर कौन से हैं? ए ई उ री री। लेकिन इसमें क्या है? न और क भी है, लेकिन हमने इसको स्वर में नहीं जोड़ा है। क्यों? तो ये जो आपके अंतिम में लिखा हुआ है, अंतिम जो वर्ण है, हर सूत्र का जो अंतिम वर्ण है वो क्या है आपका? इत संज्ञक। क्या कहलाता है? इत संज्ञक। और इसका मतलब ये है कि ये लिखा तो जाएगा लेकिन ये इसमें जुड़ेगा नहीं। उच्चारण तो होगा लेकिन इस सूत्र के अंतर्गत इसकी गणना नहीं होगी। तो इसको छोड़ देंगे अंतिम को, ए ई उ रील री, उधर से क्या छोड़ देंगे? तो कितने आपके मूल स्वर आ गए हैं। तो किसी भी सूत्र के अंत में जो आपका क्या आ रहा है वर्ण है वो क्या कहलाता है? इत संज्ञक वर्ण कहलाता है। इसका प्रयोग सिर्फ हमने क्या किस लिए किया है? सूत्रों को बनाने के लिए, है ना। वर्णों को सूत्र में बांधने के लिए इनका प्रयोग किया गया है और इसलिए इनकी इत संज्ञा होता है। इत माने इति, समाप्त हो गया है ना, इसको यहाँ से इसका लोप हो जाता है। तो ये हैं आपके अंतिम जो वर्ण है, ये क्या कहलाएंगे? इत संज्ञक वर्ण। अब इसने क्वेश्चन पूछा है माहेश्वर सूत्र में कौन सा इत संज्ञक 2 बार प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं तो आपका न इत संज्ञक 2 बार प्रयोग हुआ है। कौन सा है? न। तो अगर वर्ण पूछा जाता है तो है, पर इत संज्ञक अगर आपसे पूछा जाता है तो अण। एषाम अंत्य इत संज्ञक, अर्थात महेश्वर सूत्रों के अंत में आने वाला वर्ण इत संज्ञक होता है। एषाम अंत्य, जो अंत में आता है इत संज्ञक, वो इसकी क्या होती है? इत संज्ञा हो जाती है, वो उसका वहाँ से लोप हो जाता है। अब इत संज्ञकों की संख्या कितनी है? 14। कहीं कहीं पर ही कुछ विद्वानों ने 15 माना है इसको, लेकिन जो मान्य है, सर्वमान्य जो है वो कितने हैं? 14। क्योंकि हमारे सूत्र कितने हैं? 14 सूत्र हैं। हर सूत्र के बाद में एक इत संज्ञक आ रहा है, इसलिए इत संज्ञकों की संख्या कितनी हो गई? 14। कुछ विद्वान है जिन्होंने माना है वो ए को भी 15वां इत संज्ञक मानते हैं। लेकिन अगर कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रश्न अगर आपसे पूछा जाता है कि माहेश्वर सूत्रों में इत संज्ञकों की संख्या कितनी है, तो आपका जवाब होता है 14। जो आपके माहेश्वर सूत्र हैं, इन्हीं से 14 माहेश्वर सूत्र जो हैं, इन्हीं से हमारे क्या बनते हैं? प्रत्याहार बनते हैं, जिनके बारे में हम आगे जानेंगे। और कुल प्रत्याहार जो हैं वो कितने हैं? 42 है। कुछ विद्वानों ने इनको 43 माना है और 43वां प्रत्याहार जो माना है उसको र माना है और इसके अंदर र और ल आता है, लेकिन ये सर्वमान्य नहीं है। जो मान्य है वो आपके 42 ही हैं। तो प्रत्याहार कितने हैं आपके? 42। अण प्रत्याहार में पहला अण और इण और यण प्रत्याहार में दूसरा अण लिया जाता है। इसके बारे में विस्तार से हम आगे जानेंगे। अब आपसे कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि प्रत्याहारों में वर्ण कितने हैं, है ना। तो ये प्रत्याहार कैसे बनते हैं और इनमें वर्णों की संख्या कैसे हम पता करेंगे, इसके बारे में हम अपनी अगली वीडियो में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।